बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान कमर पठान है। मैं इंस्पेक्टर पुलिस हूँ। 2003 में बतौर ASI भर्ती हुआ था। आजकल बतौर SHO थाना सब्ज़ादार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ये 2022 की बात है। रमज़ान शरीफ था तब मैं थाना उच्च शरीफ, जो कि एक तारीख़ी पस मंज़र रखता है अपना और एक सकाफ़त है वहाँ की, ये वहाँ पे मैं एज ए स्टेशन हाउस ऑफिसर पोस्टेड था। हम रात का पिछला पहर था तो सैरी करने के लिए अभी हम उठे ही थे। एक 15 पे कॉल रिसीव हुई हमें कि किसी बस्ती में फायरिंग से एक बंदा ज़ख्मी हो गया। हमने खैर फौरी तौर पे पहले मोबाइल की, उसके बाद मोबाइल 2 पे मैं रवाना हुआ। मोबाइल 1 ऑलरेडी जो पेट्रोलिंग कर रही थी वो पहुंच गई। तो जैसे उन्होंने बताया कि मर्डर हो गया मैं उनके पीछे गया नफरी लेके। वहाँ पे हम जब गए, वो काफ़ी आगे जाके एक बस्ती आती थी। वहाँ पे बस्ती में वो एक ऐसे कह लें कच्ची बस्ती कह लें, या वहाँ पे एक बस्ती थी। वहाँ पे एक नौजवान जो बज़ाहिर बड़ा मजबूत असाब का मालिक और जिस्मानी तौर पे बड़ा मजबूत था, उसकी खून में लथपथ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि मर चुका था। हमने उसका नाम पता लिखा तो सरसी तौर पे पूछा कि क्या हुआ है। तो सर पहले तो वहाँ पे कोई बताने को राज़ी नहीं था। वो सब कहेंगे पता नहीं, सब सोए हुए थे। तो इसका जो है ना वो कोई आया फायरिंग की है जिससे इसका मर्डर हो गया। फिर हमने अपना रवायती और टेक्निकली अंदाज में अपनी जो है ना पूछगिछ को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें कामयाबी दी। उसमें हमें पता चला ये लड़का जो है ये लाहौर से आया था यहाँ से, और एक इसकी बहन है जो इस घर में इसकी शादी हुई है, और इसका वालिद जो है वो भी यहीं रहता है। और ये घर जो है ये इसके ददयाल का है, यानी कि ये लोग भी यहीं रहा करते थे। तो काफ़ी देर पहले जब ये अभी बचपने से नौजवानी में कदम रख रहा था तो इसकी वालदा ने बाग के कहीं शादी कर ली या खुला ले ली, या घर में नाचाकी होगी तो उसने अपने खामद से सेपरेशन कर ली और लाहौर का कोई बंदा था उससे शादी कर ली। उसके बाद उसने कोर्ट में केस चला बच्चों की वालगी का, जो वालदा के हक़ में हुआ। बच्चों की कस्टडी वालदा को मिल गई। बच्चे जो हैं वो जो औरत का खामद था अभी वाला, उसके साथ रहना स्टार्ट हो गए। जबकि एक जो बड़ी बेटी थी वो इन जो वालिद था उसका, वालिद साहब जो इनके अभी एंड पे वो मुल्ज़म बनेगा, उसके साथ रहना स्टार्ट होगी। उसकी शादी होगी, ये जवान हुआ, इसकी एज होगी कोई 22 साल, 22-23 साल। तो ज़ाहिर है जब बंदा नौजवानी में कदम रखता है या जवान होता है तो बंदे को पता चलता है कि मेरे वालिदैन कौन थे, मेरे वालिद के फोर फादर्स कौन थे, ग्रेट फोर फादर यानी कि परदादा। एक खून जो होता है वो कुदरती तौर पे कशिश रखता है, उसमें एक कुदरती नेचुरली एक कशिश होती है। तो जो है वो उसने बहावलपुर कहा कि मैं चलता हूँ, मिल के आता हूँ अपने वालिद से। वो अपने वालिद से मिलने आया, बड़ा अच्छा उन्होंने इफ्तारी की, दिन के टाइम आया था। वहाँ पे बैठे रात को गपशप लगाई, उसके बाद सो गए। जब सो गए तो अचानक सब ने बताया कि जी फायर हुआ जिससे। उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है देखा कि पिस्टल जो है ना वो इसके वालिद के हाथ में था। उसने फायर किया और भाग गया। आगे की कहानी जो है वो कैसे हमने इसकी स्टोरी का वो है जो वो तब हम स्टार्ट करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि उसको जब हम पकड़ा तो उसने क्या इंकशाफात किए। अच्छा, उसको जब हमने कहा कि किसने किया है तो पता चला कि जी इसके वालिद ने ही मर्डर किया है। तो मैंने गांव वालों के चंद जो मौजूद लोग थे उनको इकट्ठा किया। मैंने उन्हें कहा कि देखें ये मर्डर जो हो गया है ये कोई चिड़ी का बच्चा तो नहीं था जो मर गया, ये इंसान था। और इसकी जो लाश है इसका बोझ जो है ना ये सारी बस्ती के ऊपर होगा, और अल्लाह ना करे इसमें आप सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसको हमारी ढूंढने में कातिल को मदद करें। खैर उनसे हमने जो है ना उनको शरीयत भी बताई कि एक इंसानियत का कत्ल जो है वो, एक बंदे का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो वो रज़ामंद हो गए। हमने अपने मुलाजमिन, कंस्टेबलान और जो दूसरे थे उनके लोग थे आबादी के, बस्ती के, हमने बाइक्स के पे जो है ना कोई 7-8 मोटरसाइकिलें तैयार की, उनके ऊपर 2-2 जवान
जो है ना वो बिठाए मसल्ला, चूँकि तो उसकी तलाश में खड़े हुए, साथ में मैं भी एक मोटरसाइकिल पे, तो उसकी तलाश में हम निकल पड़े। तो मुख्तलिफ हमने चारों तरफ से ऐसे बनाया कि किधर को वो जा सकता है ना। और यहाँ एक बात बताता चलूँ कि जो कोई भी जुर्म करता है वो बेसिकली एक बुज़दिल इंसान होता है, वो एक बुज़दिल इंसान होता है। और जब वो जुर्म करता है कुदरती तौर पे वो जितना मर्जी ताकतवर है, उसकी उस वक्त एनर्जी जो है ना वो बहुत डाउन हो जाती है, उसके ना इतना भागा जाता है, ना इतना वो नहीं रहता। तो हमने अल्लाह के फजल से कोशिशें की, तो हमें कोई आध पौने घंटे की जो है ना वो कोशिश के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी दी। हमें एक करीब आते देख के फसल में एक जगह से फायर हुआ, वो जिस जगह से फायर हुआ वहाँ पे कोई और टीम थी, हम सब ने उस तरफ रुख मोड़ लिया, हम उधर चले गए। तो हमने उसको बाबा से बुलंद कहा कि आप गिरफ्तारी दे दें, और उसमें फिर हमने गांव का जो बड़ा था या उनका जो ख़ानदान था उनको इन्वॉल्व किया, उससे बड़ी हमें हेल्प मिली। उसने आगे जाके उससे बातचीत की, थोड़ी देर बाद 15 मिनट की बात चली, उसने पानी मंगवाया, हमने पानी अंदर भेजा फसल के, पानी पिया, और वो गांव के 2-3 लोगों के साथ, और उसमें हमारे 2 सिविल में बंदे थे, उनके साथ वो बाहर आ गया, गिरफ्तारी देने पे आमादा हो गया, चूँकि हमने वो जो फसल थी उसको चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया था। वो बाहर आ गया, हमने उसको अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद जो है ना वो हमने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे, आपने अपना जो एक बेटा, जवान बेटा, लोग तो किसी के बेटे के ऊपर देख के अरेस्ट करते हैं, तो आपको अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया जिसका वो 22 साल एज थी, और अल्लाह जवान बेटा, और बेटे में तो बाप की जान बसी होती है, तो वो जो है ना क्यों आपने ऐसा किया। तो उसने बताया कि जो मैंने जहाँ से सिलसिला तोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसने बताया कि जब हम अफ्तारी करने के बाद गपशप कर रहे थे, उसके बाद मैं और बाप बेटा हम दोनों इकट्ठे बातें करते रहे रात को, बाकी सो गए। फिर ये सो गया, तो मैं सोने की कोशिश करने लगा। जैसे मैं सोया तो 10 मिनट बाद कोई जो मेरी आँख खुल गई, तो कहते मुझे तरह तरह के ख्यालात आना शुरू हो गए, मुझे लोगों की वो बातें याद आना शुरू हो गई कि जी जब मेरी बीवी मुझे छोड़ कर गई थी, तो मैं उठा और मैंने इसकी तरफ देखा, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ये जो है ना ये भी गैरतमंद नहीं है, ये बगैरत है, ये इसने क्यों अपनी वालदा का साथ दिया, और ये अभी भी उस खतून के साथ, अब जब ये जवान है उसके साथ रह रहा है, जो कि एक उसकी बड़ी गलत सोच थी। और बाद में उसको मैं बताता हूँ कि कितनी पशेमानी हुई। तो उसको शैतान ने ज़ाहिर अपने वसवसा ऐसा डाल दिया, तो उससे जो कहता है कि मैंने बड़ा उसको समझ नहीं आई और मुझे गुस्सा आ ही जाए, तो कि मुझे और सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि ये जवान हो गया है, तो ये अपनी वालदा के साथ रहता, तो इसको चाहिए कि उसको मार दे, या जिसके साथ वो गई थी उसको मार दे, ये क्यों इसने नहीं किया। तो आज ये मुझसे मिलने आया है। हालांकि वो तो उसको बेचारे को तो पता ही नहीं था कि वो तो एक पतराना शफ़क़त में बाप की जो मोहब्बत है उसको हासिल करने के लिए 500 किलोमीटर लाहौर से चल के उस शरीफ आया था। तो उस बाप ने जो मोहब्बत का एक नाम होता है, जो एक ढाल होता है बच्चों के लिए, आपने देखा होगा कि बच्चों को कुछ भी हो जाए, बाल जो है वो आगे सीना तान के खड़ा हो जाता है, उसने बगैरत ने खुद ही अपने बच्चे को जो है ना वो फायर की और वो मार दिया। अब जब हम उसको पकड़ के ले आए, अल्लाह ने कामयाबी दी, और अफसोस भी बड़ा हुआ कि एक गलत सोच, एक जाहलियत इसको कह सकते हैं हम, जिसका कोई गैरत के नाम से तल्लक नहीं है। इस्लाम इजाज़त देता मुकम्मल जब औरत को, तो वो अपने हकूक़ हैं उसके वो हासिल करे। जब ज़ाहिर है एक उसको मारता है या जो भी जुल्म करता है, उसने बाकायदा एक लीगल प्रोसेस के तहत उससे खुला ली, उसके बाद उसको राइट है जिससे मर्जी शादी करे। तो इसमें लेकिन उसकी चूँकि गलत सोच थी, उसको हमने पकड़ के ले आए, FIR दर्ज हुई, उसको हमने अरेस्ट किया, हमने उसका रिमांड लिया। अब एक नया सिलसिला जो स्टार्ट हुआ वो ये था कि वो बंदे ने ख़ुदकशी करने की कोशिश की। ये हमारे लिए एक नया सुबह चैलेंज बन गया कि अब इसको कैसे डील करना है, या इसको कैसे हमने साइकोलॉजिकली देखना है। क्योंकि जो मुल्ज़म हवालात में बंद होता है, जब पुलिस कस्टडी में होता है, वो पुलिस की ऐसे ही ज़िम्मेदारी होती है जैसे माँ बाप के पास बच्चा होता है, वो उसकी ऐसे हिफाजत करते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए। तो सेम हम पुलिस वाले उसकी ऐसे हिफाजत करते हैं कि अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए, कोई बीमार हो जाए, उसको मेडिसिन देना या उसका ख्याल रखते हैं। तो हमने बड़ी परेशानी हुई, हमने फिर उसका ये किया कि हमने उसको हैंडकफ डाल के छोटी
तो वो हवालात के साथ जो है ना बाहर वो जो जाली थी, वो जो होती है लगी हुई सुराखें, उनके साथ बिठा दिया, वहाँ पे साथ उसके ड्यूटी लगा दी। हवालात के अंदर हमने सिविल कपड़ों में अपने इन्फार्मर और एक मुलाजम जो है उसको हवालात में बंद किया, जिसको पता ना चले, जो कि उसको दिलासा देते थे कि परेशान ना हो। उसको हमने फिर जो है ना उनको कहा कि इसको नमाज की तरफ लाएँ, कुरान पाक दिया पढ़ें, तो अल्लाह ताला उसके साथ बड़ी हमने फिर मुझे याद है कि हमने एक वहाँ पे एक थे सोशल वर्कर, उनको बुलाया, उसके साथ उसकी मुलाकात करवाई और उसको हमने को वो 3-4 दिन हमारे पास रहा। लेकिन हमने बड़ा वो दिन जो है ना ऐसे गुजारे जैसे कह लें कि वो बड़े कड़े दिन होते हैं, जैसे कोई इम्तहान के दिन थे हमारे लिए, कि अल्लाह ना करे अगर इसको हो गया तो हम ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे कि हमारी कस्टडी में एक तो पहले ही एक जवान मौत होगी इस ख़ानदान की, और अगर अल्लाह ना करे इसको भी कुछ हो गया तो। लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की, हमने उसको ज़ाहिर है मेहनत की और उसमें हमने ये नहीं देखा कि दिन रात, हमने उसको अकेले नहीं छोड़ा, हमने उसको अकेले नहीं छोड़ा, हमने उसके साथ गुफ्तगू, मैंने हटना तो मैंने सब इंस्पेक्टर को लगा देना, किसी ना किसी को, तो उसको अंगेज किए रखा। तो हमने 4 दिन जो थे वो गुजार लिए, वो जुडिशल हो गया। तो इसमें एक लेसन भी है और एक मैसेज भी है, वो ये कि खुदारा ये जो एक झूठी अना, एक गैरत और एक अजीब सी हम खुद ही उसको अपने अंदर एक खुद ही सवाल करके खुद ही उसका जवाब तलाश करके उसको ऐसे खड़ा कर देते हैं, ले जी ये हमारा जवाब है, और ख़ुद ही उसके ऊपर कानून को बिल्कुल हम हाथ में ले लेते हैं और वो गलत काम कर देते हैं। उसके बाद फिर जब हम पकड़े जाएँ, ज़ाहिर है पकड़े तो जाना है आपने, वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो डेफिनेटली कानून के हाथ लंबे, उसमें आप बच नहीं सकते। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि उसमें आप बच किसी सूरत नहीं सकते। तो जब पकड़े जाते हैं फिर पशेमानी होती है, शर्मिंदगी होती है, और फिर लेकिन वो आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तब तक वो वक़्त गुजर चुका होता है और वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता।